बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ढलते हुए सूरज को देखकर हर कोई अपने घर की लाइट जला लेता है। जलाता है कि नहीं? जरा विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि जब सूरज ढलता है तो अंधेरा होने लगता है। अंधेरा होने का जो सूरज छिप जाने की वजह से जो अंधेरा होता है उसका विकल्प है कि हर कोई अपने अपने घर में लाइट जलाता है उस कमी को पूरा करने के लिए। भाव समझने का यही है कि बिना लाइट के कोई रहना नहीं चाहता, रह सकता भी नहीं, आदी हो गया है। यूँ तो जब से दुनिया बनी है उस समय से सूर्य की रोशनी का ही सहारा हुआ करता था, आज भी है। लेकिन सूर्य के निकलने से पहले, सूर्य के छिप जाने के बाद जो रोशनी इंसान की बनाई गई है, ये खोज इंसान की गई है। इंसान आदी हो गया है। रोशनी के बिना कोई काम नहीं होता, लाइट के बिना कोई काम नहीं होता। एक से एक विकल्प इंसान के पास है। लाइट जला लेते हैं तो लाइट भी तो कभी कभी चली जाती है, तो उसका भी विकल्प है। हर किसी ने अपने घरों में इन्वर्टर लगा रखा, बैटरियां लगा रखी, उसके बावजूद भी हर एक हाथ में एक मोबाइल है। पहले ये विकल्प एक टॉर्च के रूप में होता था कि सड़क पर अगर बाहर जाना हो और लाइट चली गई हो, बाहर खंभों पर भी लाइट नहीं हो, तो टॉर्च लेकर बाहर चले जाते थे। घर में भी टॉर्च से काम चलता था, थोड़ी देर की बात होती है। लेकिन विकल्प तो है, मोमबत्ती जला लेना, दिया जला लेना, लालटेन जला लेना। अब हम विचार करें कि एक बाहरी रोशनी के लिए, लाइट के लिए इतने विकल्प इंसान ने खोज लिए। आजकल तो सौर्य ऊर्जा का भी देखने में आता है कि प्रचार प्रसार हो गया है, खोज हो गई है। तो सौर्य ऊर्जा का भी अपने घरों की छत पर भी ये प्लांट लगे हुए हैं। यानी भरपूर खोज करते हुए रोशनी का और लाइट का इस्तेमाल करने के लिए हर कोई प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है। केवल थोड़ा ही समझना है कि जैसे ढलते हुए सूरज को देखकर हर कोई अपने घर की, बाहर की लाइटें जलाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि हर किसी की अपनी सक्षमता है, अपनी मान्यता है, अपनी विल पावर है, या अपने अधिकार में है। अपने घर की ही हर कोई लाइट जलाता है। सड़क पर कोई कितनी लाइट जलाएगा, कहाँ तक लाइट को फैलाएगा? अपने अपने घर के अंदर। और बाहर की व्यवस्था सरकार करती है।
सरकार की व्यवस्था बाहर की है और घर के अंदर जो लाइट जलती है वो व्यवस्था सरकार की होकर भी खर्च इंसान को उठाना होता है। सो रोशनी से मतलब है कि हर कोई अपने घर के अंदर रोशनी चाहता है और रोशनी जला लेता है। दिन में तो जैसे तैसे काम चल जाता है, और जहाँ नहीं चलता, जिस घर में, जिस मकान में, बंगले में, वहाँ दिन में भी लाइटें जलती है। लेकिन समझना इतना ही है कि सूरज ढलने पर अपने भीतर घर के जो लाइट जला लेते हैं, तो महापुरुष ये समझाना चाहते हैं कि इंसान को ढलती हुई अपनी उम्र देखकर भी क्या भजन स्मरण की लाइट अपने अंदर जलाने की जरूरत नहीं है। भीतर की जो इंसान के अपने शरीर के अंदर लाइट जलाने की ये बात है, ये कोई लाइट चली नहीं गई है। ये इशारा महापुरुषों का ये दर्शाता है कि उस लाइट को तो जाने कब से जला लेना चाहिए था। जैसे बाहर की रोशनी दिन भर मिलती है, सुबह से 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, मौसम के अनुसार 7-8 बजे तो रोशनी हो ही जाती है, सर्दियों में भी, और गर्मियों में 6 बजे ही उजाला हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर लगता है। ये आज से नहीं, जुगाद से है। अब ये जो हमारे भीतर का संसार है, भीतर की दुनिया है, इसमें रोशनी अब तक जलाई ही नहीं। कैसे गुजारा किया होगा जीवन भर अंधेरे में। बाहरी दशा को देखते हैं, बाहरी दशा के बारे में वर्णन है कि कम से कम दिन का उजाला तो सूर्य की वजह से सदा से रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई, सूर्य, चांद, सितारे अपनी रोशनी बिखेरते हैं। रात को चंदा और तारे जितना हो सकता है रोशनी बिखेरते हैं, और दिन में सूर्य देव अपना प्रखर प्रकाश रोशनी जन जन तक पहुंचाते हैं। जिसने अपना दामन फैलाया है, जिसके घर के अहाते में सूर्य की रोशनी आने की जगह रखी हुई है, वहाँ तो बिना किसी भेदभाव के उजाला सूर्य पहुंचाता है। जिसने किवाड़ बंद कर रखे हैं या जिसके घरों का नक्शा ऐसा है, उसके लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूर्य देव की ओर से मना नहीं है। अब भीतर का जो हमारा सूक्ष्म संसार है, उसकी रोशनी और अंधेरे का जिक्र तो संत महापुरुष ही करते हैं। इंसान को नहीं पता क्या भीतर भी कोई संसार है। सूर्य, चांद, सितारे तो भीतर भी है, एक नहीं अनेकों हैं, लेकिन इंसान नहीं जानता। लेकिन संत महापुरुष तो अपने सत्संग में, वचनों में ये सबको बिना भेदभाव के ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान से झोलियां भरते हैं, किसी को खाली रखना भी नहीं चाहते। सतगुरु भी एक रोशनी की किरण है, सतगुरु के वचन भी रोशनी का मीनार है। अंदर की जो सूक्ष्म दुनिया है, भीतर उजाला फैलाने वाले, नुक्ता बताने वाले, युक्ति बताने वाले, प्रकाश करने वाले। लेकिन कोई अपना भीतर का प्रवेश द्वार कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, मुख के द्वारा बंद करके रखेगा, तो फिर दिल की लाइट जलेगी कैसे। लेकिन
विचार तो ये करना है कि इतना जीवन अगर किसी ने व्यतीत कर दिया है बिना लाइट के, तो अब सूर्य को देख कर ही सही कि सूर्य सुबह उदय होता है फिर शाम को ढल जाता है, तो इस ढलते हुए सूरज को देख कर के अपनी उम्र के बारे में विचार करना चाहिए कि ढलती हुई उम्र में ही सही हम अपने शरीर को देखें। हमारा शरीर ढल रहा है, हम किसी वक्त इस संसार में पैदा हुए थे, अब ढलती हुई उम्र ये इशारा करती है कि अब हम अस्त होने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। कम से कम अब तो हमें ये समझना चाहिए कि अंदर की लाइट इस अंतिम पड़ाव में तो कम से कम जलाने का प्रयत्न करें। सतगुरु से जो सच्चा ज्ञान हासिल होता है, सतगुरु के वचन, महापुरुषों के वचन तो ग्रंथ भरे पड़े हैं, तो ग्रंथों में कोई लाइट थोड़ी जलती है। जो कहा जाता है कि सतगुरु के वचन जो हैं रोशनी का मीनार है, लाइट है, भीतर प्रकाश कर देते हैं, उजाला कर देते हैं। वो शब्द कोई दीवार में लगाने वाले तो नहीं हैं कि दीवार पर लिख दिया जाए, दीवार पर कोई तख्ती पर लिख कर लटका दिया जाए तो कमरे में जैसे रोशनी जल जाती है। ये भीतर के लिए है, और भीतर के लिए ये वचन सुनकर कानों से अपने भीतर दिल में, हृदय में इन वचनों को हृदयंगम जो करता है, हृदय में जो धारण करता है, इन वचनों को हृदय में अमल करता है, यानी भजन सुमरन करके अपने अंदर की लाइट जलाने की कोशिश करने की जरूरत है। जिसने भी संतों महापुरुषों के वचनों को अमल में लाते हुए भजन सुमरन करके अपने अंदर की लाइट जलाई है, जलाए हुए है, रोशनी कर रहा है, रोशनी में भीतर रूहानी सफ़र कर रही है, तो वो रूह जो है कभी भटक नहीं सकती, पथ भ्रष्ट नहीं हो सकती। और महापुरुष इसलिए चिताते हैं, सचेत करते हैं, हर वक्त यही कहते हैं कि अब कर लो, अब तो लाइट जला लो, अब तो लाइट जला लो, अब तो भजन सुमरन कर लो, अब तो सेवा कर लो, अब तो 5 नियम निभा लो, अब तो प्रभु से प्रीत कर लो। भाई संसार का सब कुछ देख लिया, अब तो इसलिए करते हैं कि हम गलतान हैं, इस दुनिया में रचे पचे पड़े संसार की धुन सवार है, मोह लोभ का कुटुंब परिवार है। संसार की महिमा अपरंपार है, हम यही लिख पढ़ रहे हैं, यही ज्ञान हमने हासिल किया है। लेकिन महापुरुषों को हर वक्त यही दुख होता है कि हम रोशनी के होते हुए भी, सूर्य की रोशनी के होते हुए भी, घरों में जलती हुई एक से एक बढ़कर रोशनी के अंदर भी अंधेरों वाला सफ़र कर रहे हैं, या यूँ कहें कि अंधेरा ढो रहे हैं, अंधेरा ढोते चले जा रहे हैं। इतनी रोशनी होते हुए भी अंधेरा मिट नहीं रहा, तभी तो संसार की महिमा का गायन रात और दिन कर रहे हैं। रोशनी हो तो पता चले कि महिमा किसकी गानी है, महिमा किसकी करनी है, महिमा किसकी अपरंपार है।
प्रभु की महिमा अपरंपार है, भगवान की महिमा अपरंपार है। भक्ति का सारा बोलबाला है भगवान के दरबार में। लेकिन अंधेरे के कारण, अंधेरे में सफ़र करने के कारण जीव, ये इंसान, हम नहीं समझ पाते। हमें ये संसार का लोक लुभावन खेल सच्चा लगता है, हर रिश्ता अपना सा लगता है, मतलब परस्ती भरी पड़ी है दिल दिमाग में। यही जीवन हम अपने लिए ठीक समझ करके, लाभकारी समझ करके उस असल वस्तु को, असल रोशनी को छोड़े बैठे और फिर अंधेरा ढोते ढोते खपख्वार हो रहे हैं, अंधेरे में ही परेशान हो रहे हैं। अंधेरे ने सब कुछ सर्वनाश कर दिया है। अब हम विचार करें कि विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन एक सफ़र, हमारे लिए जीवन सफ़र है कि इतना समय जो हमने जीवन व्यतीत कर दिया, सफ़र कर लिया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितनी उम्र के कौन से पड़ाव में हम आ गए हैं। जरा विचार करने की जरूरत है। क्या ये सारा सफ़र अंधेरे में हो गया? तो एक बार विचार अगर हम करते हैं, सोचते हैं, प्रयास करते हैं कि हम कहीं गलत रास्ते पर ना आ गए हो, जिधर आना हो, पहुंचना हो, क्योंकि अंधेरे में सफ़र किया गया तो कभी भी सही दिशा की ओर नहीं होता, सही मंजिल की ओर नहीं ले जाता। इसीलिए महापुरुष आगाह करते हैं कि कम से कम उम्र को ढलता हुआ देखकर तो कम से कम अपने अंदर की लाइट जलाया करें, जला लें। और अगर छोटी उम्र में, युवा अवस्था में, उससे भी कम उम्र में ऐसा अवसर मिलता है लाइट जलाने का, कोई हमारे अंदर हम रोशनी कर सकें, सतगुरु का साथ मिलता है या मिल गया है, फिर तो कोई सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। बाहरी लाइट के बहुत कुछ प्रयास करने होते हैं, बहुत यत्न करना होता है, प्रयत्न करना होता है, लेकिन भीतर की लाइट जलाने के लिए केवल सतगुरु का सहारा लेना होता है, सतगुरु की मौज पर चलना होता है, सतगुरु की आज्ञा पर चलना होता है। और सतगुरु जो अंदर की लाइट जलाने की सारी व्यवस्था हमारे लिए कर देते हैं, हमारे लिए अंदर का सफ़र, ये रूहानी सफ़र, रूह को लगातार ये सही मार्गदर्शन मिलता है। और इसी सतगुरु के मार्गदर्शन में चलते चलते एक दिन हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल को पा लेते हैं। हमारी मंजिल क्या है? भगवान को पाना। भगवान को ढूंढ भी रहे हैं, कोई नहीं है ऐसा जो भगवान को ना ढूंढ रहा हो।
लेकिन जो भगवान को ढूंढने जाता है वो भगवान को यूं ही नहीं ढूंढ सकता, नहीं प्राप्त करता, ढूंढता ही रहता है, ढूंढता ही रह जाता है। लेकिन जिसको सतगुरु की शरण मिल जाती है, जो सतगुरु की बख्शी हुई सेवा का अवसर प्राप्त करता है, सतगुरु की रहनुमाई में बैठने का अवसर प्राप्त करता है, सतगुरु के वचनों को सुनने का और हृदय में बसाने का अवसर प्राप्त कर लेता है, अमल कर लेता है, उसको भगवान को ढूंढने की क्या जरूरत है। भगवान तो खुद ही उसको ढूंढ करके उसके हृदय में उसे दर्शन दीदार दे देते हैं। ये अपने अपने अनुभव की बात है। अगर हमें इतना आसानी से परमात्मा भगवान मिलने का रास्ता सतगुरु बताते हैं, बता रहे हैं, तो सोचो तो सही कितना ये सस्ता हमारे लिए सौदा है, कितना सुलभ रास्ता है, कितना सही हमारे लिए एक पैगाम है सतगुरु की ओर से। पुकार पुकार करके कह रहे हैं, सतगुरु के द्वार पर सेवा की कमी नहीं है, और सतगुरु ने सेवा का जो अवसर है वो केवल हमारे लिए ही खोल के रखा होता है, हमारे भीतर रोशनी करने के लिए, हमारी रूह का सफ़र आसान करने के लिए, प्रभु परमात्मा के घर पहुंचाने के लिए। घर बैठे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको ऐसा अवसर मिल जाए इस जीवन में, और बेशक विरले विरले को लाभ प्राप्त होगा इस दुनिया में। सारी दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं। पूर्ण गुरु की संगति तो किसी किसी को, आप जैसे गुरुमुखों को, विरले लोगों को मिलती है। इस दुनिया में जन्म तो अरबों लोग लेते हैं। अभी अगर गिनती हम करते हैं तो कुछ अरब के आसपास, 8 अरब के आसपास ऐसा सुनने में, कहने में, पढ़ने में आता है कि 8 अरब की इस दुनिया में मनुष्यों की आबादी है। लेकिन वक़्त के संत सतगुरु की शरण जैसे कि आप सब गुरुमुखों को मिली हुई है, ऐसी संगत कितनों को मिलती है। पूर्ण गुरु की संगति में आता है कोई कोई, भक्ति का लाभ इनसे पाता है कोई कोई। यूं तो प्रेम दुनिया में लाखों लोग हैं करते, सतगुरु के वचनों का दीपक अपने घट में जलाता है कोई कोई। कि सतगुरु की शरण कोई विरला इंसान ही प्राप्त करता है। हजारों में कोई एक, लाखों में कोई कोई। और शरण हासिल करने पर भी अपने घट के अंदर सतगुरु के नाम का, सुमरन का दीपक कोई कोई जगाता है। लेकिन ये फिर एक बार विचार करने की बात है कि अगर सतगुरु की शरण मिल गई है और सतगुरु के प्रेम से ही दीपक जलता है, सतगुरु की सेवा से दीपक जलता है, सतगुरु के दर्शनों से, सतगुरु के वचनों पर अमल करने से जलता है, तो ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। संसार के क्षणभंगुर सुखों वाले जो कार्य हैं वो एक से एक मुश्किल कार्य है। बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। घर बनाना हो तो बड़ी मुश्किल है, रिश्ता करना हो तो मुश्किल है, रिश्ता निभाना हो तो मुश्किल है, पढ़ाई करके डिग्रियां हासिल करनी हो तो कितनी मुश्किल है, बच्चों का लालन पालन करना हो तो मुश्किल है, माता पिता का लालन पालन अगर बच्चों को करना पड़े तो वो भी मुश्किल है।
इससे ज़्यादा मुश्किल सतगुरु से प्रेम करते हुए सतगुरु के वचनों का, सतगुरु के प्यार का दीपक अपने दिल में जलाना, इससे मुश्किल नहीं है। बस एक बार विश्वास हो जाए कि ये काम आसान है, फिर ये बड़ी आसानी से हो भी जाता है। अब हम ये विचार करें कि अपने कर्मों के प्रभाव से मनुष्य वही मुक्त रह सकता है जिसने हर पल प्रभु अर्पण करना सीख लिया हो। ये कहने को तो एक लाइन है, इसके समझने का भाव, कहने का भाव, हृदय में बसाने का भाव ठीक प्रकार से इसको अगर हम समझें तो जो हम कर्म करते हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, कि इंसान जो कर्म करता है उसके प्रभाव से बच नहीं सकता, मुक्त नहीं हो सकता। जो भी कर्म इंसान करता है मतलब परस्ती के अनुसार होते हैं, मैं मेरी के हिसाब से होते हैं। संसार का पूरा रहन सहन, सारा ताना बाना सब मतलब परस्ती के अंदर शरीर भाव से, मोह माया से सब कुछ भरा हुआ है। और इन्हीं कर्मों के अनुसार ही फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इंसान का जन्म तो इस बार मिल गया है, अगली बार फिर क्या पता क्या बनना पड़ेगा। लेकिन कर्मों के प्रभाव से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, हम पर कर्मों का प्रभाव ना पड़े, चाहे सुख या दुख, दोनों ही ठीक नहीं है। अगर सुख का भाव रख के हमने कोई कर्म किया, किसी की मदद करी, किसी को दान किया, किसी को शरीर से सुख दिया, किसी की सेवा कर दी, पशुओं की सेवा कर दी, पक्षियों की सेवा कर दी, इंसानों की सेवा कर दी, तो वापस हमारे उसके बदले में, सेवा के बदले में हमें सेवा मिलेगी, बढ़ चढ़ करके मिलनी है। किसी की 1 घंटा सेवा की तो उसके बदले 100 घंटे सेवा हमारी हो जाएगी शरीर की। तो हमें उस सेवा करवाने के काबिल तो फिर होना पड़ेगा, तभी उत्तर पुत्र होगा, पूरा बदला होगा। अगर हम ये भाव रख के सेवा करते हैं कि आज सेवा करेंगे तो कल कोई हमारी भी करेगा, क्या ज़रूरत है? क्यों ये भाव रखते हैं? सेवा करने का अवसर मिला है, सेवा कर दीजिए। ये भाव नहीं रखना कि आज मैं करूँगा तो मेरी भी कोई करेगा। अगर हमें सेवा करवाने का भाव है, अगर कोई उपकार हमने किया है तो उसका रिप्लाई हमको चाहिए, ऐसा भाव हमारा है, तो फिर संसार में आना पड़ेगा। हम किसी बीमार की सेवा कर रहे हैं तो हमें भी सेवा की ज़रूरत तो तब होगी जब हम बीमार पड़ेंगे। तो क्या ज़रूरी है कि ये भाव रखकर हम किसी बीमार की सेवा करें, फिर हमें भी बीमार होना पड़े ताकि कोई हमारी सेवा करे? अगर अवसर मिल गया तो कहीं भी सेवा करते चले जाएं, लेकिन इन सब से बढ़कर यह है कि जो अपना हर पल प्रभु को अर्पण करता है, जिसने अपना हर पल प्रभु को अर्पण करना सीख लिया है, हर काम प्रभु के निमित्त करता है, यानी प्रभु परायण हो करके इस दुनिया में जो सफ़र करता है, जो जीवन व्यतीत करता है, जो हर पल प्रभु का नाम जपता है, सुमरन करता है, वो अपने किसी भी कर्म के प्रभाव के बंधन में नहीं आ सकता। ना बंधन में आएगा, ना कर्मों में लिप्त होगा। जैसे कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। अभी संसार की स्थिति के बारे में थोड़ा और समझते हैं। किसी की बेटी की शादी हो, हमारे संपर्क में होते हैं, कोई रिश्तेदारी है, जात बिरादरी है या अड़ोस पड़ोस का मामला है, जान पहचान है, मित्रता है, जो भी है,
तो एक भाव हमारे अंदर रहता है कि हम थोड़ा बढ़ चढ़ के करें, क्योंकि वापस मिलना है। आज हम किसी लड़की के लिए कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, मित्र के घर लड़की की शादी है, तो कल हमारे घर भी लड़की है, शादी होगी, तो वो भी गिफ्ट लेकर के आएंगे। क्या ये जरूरी है? ये भाव रखना जरूरी है? अगर हम कोई ज़्यादा गिफ्ट बड़ा लेकर जा रहे हैं इस भाव से, तो हम थोड़ा छोटा लेके चले जाएं, लेकिन बिल्कुल निर्लेप होकर के कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये मेरे सतगुरु का प्रेम है, सतगुरु का प्यार है, सतगुरु की सीख है। जहाँ संपर्क में आए एक यथा योग्य हम अपने एक दायरे में, कि किसी भी प्रकार से हम लिप्त ना हो, उस कर्म के बंधन में ना आए। हमारे भीतर ही भीतर कोई ख्याल ना रहे कि मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ किया, फिर उधर से हमें रिप्लाई आएगा, कल को हमारी शादी होगी। हम जानते ही होंगे, एक वक्त हमारे जीवन में दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है 20 साल बाद, शादियों का अवसर तो ऐसे ही होता है कि बच्चों को बड़ा होने में बरसों लगते हैं। आजकल तो 30-30, 35-35 साल की उम्र में शादियां हो रही है, और देखो जनजीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। बच्चे माता पिता से दूर सेटल हो रहे हैं। ये किसके जीवन में क्या असर ये वातावरण ला रहा है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन हमने जिसके घर शादी में जिस भाव से योगदान किया, लिफाफा दिया, उपहार दिया, गिफ्ट दिया, हमारे घर में हमारी ज़रूरत के समय क्या मालूम हम जिनको बुलाएंगे वो हमसे कितने मीलों दूर, कई किलोमीटरों दूर रह रहे होंगे। आज हम देखते ही हैं कि हमारे फलां मित्र थे, हम दिल्ली में रहते हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं या रहते थे। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि कोई पूछता है कि आपके मित्र हुआ करते थे, वो नहीं आए, कि वो लंदन में रहते हैं, वो बेंगलोर चले गए, वो मद्रास चले गए। ऐसी मदद भी किसी की करते हैं, किसी और प्रकार की, लेकिन हमारा वक्त आने पर वो मदद करने के लिए अवेलेबल नहीं है, या कोई इस दुनिया में नहीं है। तो हमारे अंदर ये विचार चलता है कि हमने तो उसका भला किया, हमने उसकी मदद की, आज हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमने मदद उसकी की, ये तो हमारी सोच है, हमारा विचार है। क्या पता हमने पिछले जन्मों का कर्ज उतारा हो, फिर और आगे उसको अपने अंदर ये संकल्प क्यों बनाया। वहीं हिसाब चुकता कर देना चाहिए। मैंने किया, ये भाव आना ही नहीं चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, उतना ही करो। हम सतगुरु के सेवक हैं, सतगुरु के प्रेमी हैं, तो जब भी हमें अवसर मिलता तो कम से कम प्रयास तो अवश्य करना चाहिए, तन से, मन से, धन से। लेकिन एक बात का ख्याल हर वक्त होना चाहिए कि उतना करो जिससे कि अहंकार हावी ना हो। किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, ना दिखाने के लिए करना, ना सुनाने की हसरत मन में रखना कि मैंने किया। अपना धर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर, अपने आप को सेवादार समझकर, चौकीदार समझ करके सतगुरु की आज्ञा में ही सारी ये प्रक्रिया हम निभाएं। सतगुरु की आज्ञा से सेवा का कार्य करें, सतगुरु की आज्ञा से ही
जो मुनासिब हो, तन से, मन से, धन से, ताकि ये अहम भाव ना आए कि मैं कुछ करने वाला हूँ। क्योंकि हमारे जैसे सेवक सतगुरु के अनेकों हुआ करते हैं, उनमें भी बिना होड़ किए हम अपना रोल, अपना अभिनय विनम्र होकर के निभाया करें। क्योंकि सतगुरु भाव देखते हैं, सतगुरु विचार देखते हैं, और सतगुरु हर वक्त हम पर नज़र रखते हैं। आँख हमारी जो है दुनिया की हर वस्तु को देखती है, कान हर बात को सुनते हैं। अगर हमारी आँख सब कुछ देखती हो लेकिन आँख के अंदर कुछ चला जाए फिर तो कुछ दिखाई नहीं देता। आँखों से वही देखें जो मुनासिब हो, जो हमारा भला करने वाला दृश्य हो, जो हमारा आत्मा के लिए सुखकारी पल हो, सुखकारी दर्शन हो। वो प्रभु का है, वो सतगुरु का है। आँखों के द्वारा कोई ऐसी दृष्टावली, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा रिश्ता नहीं देखना चाहिए जो अंदर बस जाए और सतगुरु के दर्शन को फीका फीका कर दे। और किसी की गलतियां तो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम दूसरों की गलती देख लेते हैं और अब अपने अंदर वो गलतियां भर लेते हैं। फिर हमारी जो अंदर की आँख है वो इन गलतियों के, अवगुणों के अंदर भर जाने के कारण परमात्मा का दीदार, वो हमारी आँख अंदर की, अंदर का अंदर प्रभु का दीदार नहीं कर सकती। प्रभु हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है। हमें अपने खुद का भी इल्म नहीं है, खुद का हमने दीदार नहीं किया। खुद का भी दीदार करने की जरूरत है। आत्मा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन हम कभी विचार ही नहीं करते। अंधेरा भरा पड़ा है, वो भी दूर हो सकता है, लेकिन संतों महापुरुषों के पास जाकर के बैठेंगे, उनसे वचन सुनेंगे, उनकी रहनुमाई में चलेंगे, तभी समझ में आएगा कि अंदर हमें लाइट जलानी है। भजन सुमरण से लाइट जलती है, सेवा से, नित्य नियमों से ये लाइट की रोशनी बढ़ती है, और फिर अंदर की आँख से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। हम संसार के रिश्ते नाते बाहर देखते हैं, बाहर की आंखों से। ये चम दृष्टि है, शरीर की दृष्टि है। ये शरीर, झूठे शरीर से झूठे शरीर नजर आते हैं। ज्ञान की रोशनी न होने के कारण इन्हीं को सब कुछ हम समझे बैठे हैं। गुरुमुख प्रेमियों, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सांसारिक रिश्ते नाते तो झूठे हैं, क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। बेशक इनके साथ हमारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, कुछ कर्म जुड़े हुए हैं, हिसाब किताब जुड़े हुए हैं। इन्हें निभाना जरूरी है, निभाना पड़ेगा और निभाना चाहिए।
लेकिन ये याद तो हम रख सकते हैं, ये ख्याल तो हमें बना रह सकता है कि हमारी वास्तविक जिम्मेदारी कुछ और है, हमारी असली मंजिल कुछ और है, हमारा असली कार्य कुछ और है। अपनी आत्मा के लिए, अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण की भी तो हमारी जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी सबसे अधिक आवश्यक है, जरूरी है। आत्मा की जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ईश्वर को जपना है, ईश्वर के नाम का स्मरण करना है। आत्मा का कल्याण तो परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही होगा। और ये सतगुरु हमें हर समय पुकार पुकार करके समझा रहे हैं, कह रहे हैं, और हम समझने की अगर चेष्टा करेंगे तो एक मुकाम इसी जीवन में हम हासिल करेंगे, और वही हमारी मंजिल जो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। हम बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन मौन रहने के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। और यही सतगुरु हमें सिखाते हैं। सुमरन करने की जो हमें युक्ति बताते हैं उसी में मौन रहना शामिल है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई बात खोल कर नहीं बताते, कोई गहराई की बात नहीं बताते। सतगुरु ने जब भी कोई शब्द उच्चारण किया है वो हर शब्द गहराई से भरा हुआ है, सब कुछ खोल करके बताया गया है। अब जो हमें भजन सुमरन के लिए कहते हैं, अब क्या मौन रहने के लिए अलग से कहेंगे? अगर हम सुमरन करने बैठेंगे तो मौन तो अपने आप ही हो जाएगा। मौन रहना भी एक साधना है। सतगुरु एक पॉइंट बताते हैं, उसमें हजारों ऐसे लाभ होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, लेकिन लाभ हमारा चालू हो जाता है। हम एक बात को समझ लें कि सतगुरु की आज्ञा का पालन करना है। हमें जो 5 नियम बताए जाते हैं, इन 5 नियमों में क्या कुछ नहीं भरा पड़ा। एक विश्वास की दृष्टि से 5 नियमों की पालना करें। श्रद्धा की पुष्प अर्पित करते हुए, मन में श्रद्धा भरपूर करते हुए, भरपूर श्रद्धा को अंदर लिए हुए श्री आरती पूजा करें, सेवा भी करें और सत्संग भी। ये नहीं कि गीत तो हम अच्छे अच्छे गाते हों, मुझे मोह नहीं है, मुझे माया से किनारा हो गया है, मुझे तो संसार से कोई लेना देना नहीं है, और हमारा चाल चलन हो, हमारा प्रैक्टिकल धन रुपयों में ऐसे लगे पड़े हों, हमारा आचरण भी ऐसा हो। आरती पूजा के शब्दों को पढ़े, गुनगुनाएं, फिर हर लाइन को समझने का प्रयास करें। सत्संग में जो शब्द पढ़ते हैं या कानों से सुनते हैं या हम जिह्वा से बोलते हैं, कुछ एक शब्दों पर मनन कर लिया करें। चाहे सुने हुए शब्द हों, चाहे अपने मुंह से हम बोलकर किसी को सुना रहे हैं, या हम किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, हर पहलू से कुछ एक शब्दों का हम मंथन करें, विचार करें कि ये शब्द क्या है। किसी चीज को खोल करके देखेंगे तभी तो कुछ निकलेगा, उसमें से राज जो भी होगा निकल आएगा। एक मूंगफली खाते हुए जब तक उसको छील करके तोड़ करके देखते नहीं हैं,
तब तक तो खा नहीं सकते। ऐसे अनेकों चीज़ें, हर चीज़ को हम बाजार से लेकर के आते हैं तो लगातार प्रयास करते चले जाते हैं। मूंगफली का छिलका ऊपर से हटाते हैं तो फिर जो गिरी निकलती है उसको फिर रगड़ते हैं, फिर एक परत उतरती है। तो ये भक्ति के शब्द भी ऐसे हैं जो आरती पूजा के शब्द हैं, गुरु महिमा के शब्द हैं, अमृत वेले के शब्द हैं। ये भक्ति से भरपूर है, भक्ति के रत्न हैं, हीरे हैं, इसमें जड़े हुए हैं। अब उनको हीरों को निकाल करके गले में तो हम ही को डालना पड़ेगा। सतगुरु ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, जो नाम रूपी हीरा हमें दे दिया है, उसमें तो सब कुछ समाया हुआ है। नाम जपना आसान हो जाए, इसके लिए ये 5 नियम हमें दिए हैं। 5 नियमों से जोड़ा है कि सीधे सीधे सुमरन भजन अभ्यास में बैठना या समझना उसके बारे में थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आरती पूजा का ये रखा है कि कुछ उच्चारण करें, उसको याद करें। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम कितना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। सुख तो हर कोई चाहता है, लेकिन सुख पाता तो कोई विरला ही है। चाहते तो सभी है ना, लेकिन इच्छाओं को अगर हटाएं, इच्छाओं को रोक दें, रोकने में हम सफल हो जाएं तो सुख मिलना शुरू हो जाता है। और इच्छाओं को अगर बढ़ाते चले जाएं तो सुख जो पड़ा होता है वो भी चला जाता है। ऐसे बहुत से वचन हैं महापुरुषों के कि इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो सही मायने में वो मौत है, और प्राणों के रहते हुए इच्छाएं खत्म हो जाएं तो ये जीते जी मुक्ति है। इंसान जीते जी मुक्त, जिस मोक्ष को, जिस मुक्ति को पाने के लिए अनेक प्रकार के इंसान जतन करता है। ये जितने आडंबर इंसान सजाता है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कुटिया में, जागरण में, कथा में, कीर्तन में, एक से बढ़कर तीर्थ स्नान करता है, ये सारे के सारे जतन तो सुखी होने के लिए है, जीवन को सफल करने के लिए है। लेकिन सफलता कहीं ना कहीं तो हम देखें कि अगर इच्छाओं की हम रोक लगाने में सफल हो जाएं, जब से हम इस दुनिया में आए हैं इच्छाओं पर ही तो हम मंथन कर रहे हैं, इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा करना है, वैसे बरसों के बरसों का हम प्लान तैयार रखते हैं, एक नक्शा, एक खाका तैयार किए रखते हैं, और एक पड़ाव ऐसा आ जाता है कि अब उम्र का अंतिम पड़ाव हो तो एक बार विचार ये भी करें कि अगर हमारी इच्छाएं सिमट गई है, अंतिम पड़ाव में पहुंचने से पहले, और अंतिम पड़ाव की भी कोई उम्र नहीं है, ये तो कह दिया जाता है कि भाई 60-70 साल की उम्र होगी तो अंतिम पड़ाव हो गया, तो 60-70 साल की हर किसी की उम्र होगी ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कोई 80 का भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, कोई 50 में जा सकता है। भाव कहने का इतना ही है कि जिसने जीवन में इच्छाओं को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, उसने जीते जी भगवान को पा लिया। संसार की इच्छाएं तभी खत्म होती है जो भगवान के रास्ते पर चलता है, और जब भगवान को प्राप्त करने का एहसास होने लगता है कि प्रभु मेरे साथ हो गए, प्रभु मेरा साथ देने लगे हैं, मैं प्रभु के साथ अनुभव कर रहा हूँ कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे ख्यालों में चल रहे हैं, मेरे दिल में हैं, मेरे अंदर हैं, मेरे बाहर हैं,
फिर उसी उधेड़ बुन में लग जाता है, फिर इच्छाओं का भान रहता ही नहीं है, इच्छाओं का ज्ञान, इच्छाओं का ख्याल रहता ही नहीं है। ना कुछ खाने में, ठीक है जो मिल जाता है खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जो एक व्यवस्था बनी हुई है, इतना तो इंसान के साथ है कि अपने दायरे में जो कुछ है अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, कोई मना नहीं है। ये सारी वनस्पतियाँ इस संसार के सारे संसाधन हमारे लिए बने हुए हैं, लेकिन हम किस लिए बने हुए हैं ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारे साधन प्रभु ने हमारे लिए बनाए। इन सारे साधनों को अपनाते हुए अपने इच्छाओं को पूरा करने में ना लगें। जो जिस रचना में जो हिस्सा हमें मिल रहा है बड़ी आसानी से, कपड़े पहनना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, नया मिल रहा है, प्रयास हो रहा है, तो हम समझ आएँ कि कुदरत व्यवस्था कर रही है। भागते फिरें, व्यवस्था नहीं है तो ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ऐसा सूट होता, ऐसा मेरा कपड़ा होता, ऐसा कलर होता, ये ठीक नहीं है। ये इच्छाएं हैं और आराम से मिला हुआ है, सहजता से मिला हुआ है। बेशक सत्संग में जाने के लिए भी अच्छे से अच्छा कपड़ा हो, लेकिन उसमें सुरती ना हो। इतना ही भाव समझ लें कि सत्संग और भक्ति, भजन, सुमरन ये जीवन का हमारा पहला और आखिरी एक नियंत्रण हो, और ये ज़रूरत हो कि हमारा लक्ष्य जो है इस जीवन का भजन भक्ति करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है, और इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त करके प्रभु के धाम में जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।